वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है रामनवमी, यानी आज के दिन हमारे घर में हवन और कन्या पूजन दोनों होने वाला है। तो सुबह की शुरुआत मेरे प्यारे प्यारे बाबू के साथ ही हुई है, क्योंकि बाबू आज लेट से सो के उठा था, तो क्लास लगभग ख़त्म हो चुका था। और फटाफट से मैंने इसको ब्रश वगैरह करा के और नहला दिया था, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि वो किसी भी समय पे आ सकते हैं। तो पंडित जी आए उसके पहले मैं चाहती थी ये रेडी रहे, क्योंकि पता चला पंडित जी आए, हवन की तैयारी करना शुरू कर रहे और उधर भी ये नहा रहा है या रो रहा है। तो इस सब चीज़ों से अच्छा मैंने इसको फटाफट से रेडी कर दिया था। और इस लड़के के पास तो इतने सारे खिलौने हैं, पूरा बॉक्स भर के, लेकिन इसको खेलना किससे? मेरी मेकअप बॉक्स से। उसमें से भी सबसे फेवरेट चीज़ इसकी लिपस्टिक। मेरी लिपस्टिक निकालेगा, उसको अपने होठों पे लगाने का ट्राई करेगा, फिर मुझे लगाएगा। वैसे वो खुल ही नहीं रहते, वो खोल नहीं पाता, बस वो कैप ऑन उसका ओपन करते और लगाता है। उसको अभी टर्न नहीं कर पाता, उसको दिखा पता नहीं है कि कैसे ये में लिपस्टिक बाहर आएगी, लेकिन उसको पता है उंगली डालेगा और पूरा हाथ पैर पे पूरा लगाएगा। तो इसने मेरी पूरी लिपस्टिक और जितना भी मेरा लिप बाम है ना, सब बर्बाद कर दिया। तो खेल रहा है, फिलहाल मैं भी कुछ नहीं बोल रही, कम से कम थोड़ा बिजी रहता है और फोटो पे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है उसका रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ कैप लेकर के रखा था, तो मुझे कोई इशू नहीं है। और पंडित जी का फ़ोन आ चुका था कि पंडित जी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो हम रेडी करके रखें, क्योंकि पंडित जी को हमारे यहाँ पे हवन कराने के बाद उन्हें और भी बहुत जगह पर जाना था हवन करने के लिए। तो हम फटाफट से रेडी हो रहे थे कि जल्दी जल्दी से बापू भी रेडी था, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने हवन की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद जैसे ही पंडित जी आए, हम हवन के लिए शुरू हो गए सामग्री को जुटाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको जितना भी ये सब सामान दिख रहा होगा ना, ये सब की लिस्ट पंडित जी पहले बता देते हैं। जैसे हवन सामग्री बनाने के लिए जो फल वगैरह चाहिए होता है ना, वो तो पंडित जी लिखे रहते हैं, लेकिन हम सेम डे लेकर के आते हैं। लेकिन बाकी और जो भी सामान रहता है वो सब हम लोग पहले ही लेकर के आते हैं, यानी नवरात्रि के कलश स्थापना के एक दिन पहले। तो इसमें कलश स्थापना से लेकर के आपके हवन तक सब सामग्री पंडित जी में पर्ची में बना कर दे देते। विदित बार बार फोन छीनने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इसको बिजी करके रखी थी। मैं इसको बार बार बोल रही थी कि ये सामान लो और पंडित जी को दे करके आओ। तो वो क्या हो रहा था कि उसमें बार बार इसका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, और वो इसमें थोड़ा उसको मज़ा भी आ रहा था। वो सामान लेके पंडित जी के पास जाता और खड़ा हो जाता, जब तक पंडित जी नहीं मार लेते उसे तब तक वो खड़ा रहता। तो छोटे मोटे काम बहुत करता है विदित, मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है जितना वो कर सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा बिजी भी रहता है और बदमाशी भी कम करता है, तो मुझे भी थोड़ा सुकून रहता है। उसके बाद से जैसे ही हवन के सब सामान मैंने चेक कर लिया कि पंडित जी को सही है, अब बाकी एक एक करके जो मुझे देते जाओगे सामान, लास्ट में मैंने को लकड़ी दिया, ये तो ये लकड़ी को खरीद कर तैयार करे और देते। तो पंडित जी बहुत जोर शोर से इसको बहुत अच्छे से बंद कर के कलश को जैसे ही लेके बाहर निकलेगा तो पंडित जी उठाएंगे। पंडित जी के बिना इसको कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम लोग अगले दिन ही पूजा काम करके अगले दिन से पूजा शुरू करेंगे। तो हम पंडित जी ने बोला कि लगभग सुबह 10 बजे तक का हवन है। हम कोशिश करेंगे कि 10 बजे हवन कर दे। उसके ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। और आपको भी पता है कन्या पूजन में कितना सारी तैयारी करनी होती है। तो लकड़ी वगैरह तो सब रेडी था, और हमने डिसाइड किया कि हम आज ही के दिन कन्या यानी रामनवमी के दिन ही कन्या पूजन करेंगे। तो पूजन की सब तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हो कि हवन की कितनी अच्छे से आग जल रही थी। तो भाभी बैठी थी हवन करने के लिए, क्योंकि उनका 9 दिन का उपवास था, तो मैंने बोला कि कल जो है 10 बजे तक सुबह आज मतलब तुम लोगों को काम आगे है ये का हो। हाँ 10 बजे का समय बहुत होता है। 5 बजे उठी तब ना। 5 बजे वाली बात नहीं है, छोटा बच्चा उठ जाएगा कुछ करने नहीं देगा। अभी ठीक है, सो के उठा, कोई दिक्कत नहीं। ओम राहुले नमः स्वाहा, ओम केतुवे नमः स्वाहा, काशी पूछे नमः स्वाहा, आगे तीसरा स्थान धुआं भर
आप देख सकते हो कि हमारा हॉल किचन सब जगह धुआं एग्जॉस्ट चल रहे थे, बट कोई काम नहीं कर रहा था। सब फूलता, फिर धीरे धीरे जा करके ये धुआं अपने आप कम हुआ, मतलब इसमें कुछ नहीं कर पाए हम। और जैसे ही धुआं कम हुआ भाई, मैं तो लग गई फटाफट किचन में। और मैंने बनाना शुरू किया प्रसाद, क्योंकि एक तरफ मैंने रखे आलू चने की सब्जी जो हो रही है, सब कुछ बॉईल किया हुआ था और इसमें प्याज लहसुन पड़ना नहीं था। तो फटाफट से टमाटर की ग्रेवी गाढ़ी वाली बना करके मैंने शुरू कर दिया। और एक तरफ रखा था पूरी छानने के लिए तेल। तो तेल जैसे ही गर्म हुआ, फटाफट से पूड़ियाँ हमने छानी। उसके बाद पूरी होने के बाद फिर मेरा अगला था कि मुझे खीर बनानी थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, पूरी आलू चने की सब्जी और खीर ही हम बनाते हैं हर बार प्रसाद में। तो खीर भी फटाफट से तैयार करने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट को मैंने रोस्ट कर लिया हल्का, उसके बाद फिर चावल को भी रोस्ट कर लिया। और चावल को रोस्ट करके फटाफट से खीर बनाई। तो पूरा खाना बनाने का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। उसके बाद लेट हो रहा था, तो फटाफट से कन्या देवियों को भी हमने बैठाया और टीका लगाया। विदित को भी आप देख सकते हो, ये इतना एंजॉय कर रहा था कि इसको किसी की गोद में नहीं बैठना था, इसको बीच में स्पेशल अपनी जगह पे बैठना था। तो मुझे तो ऐसा था कि ये रोएगा, लेकिन ये रोया नहीं, क्योंकि सब अपने क्लास के ही बच्चे आते तो सबको ये पहचानता था। तो सबने प्रसाद खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये आप देख सकते हो, मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर के आए थे। तो इसमें बाद में हम लोगों ने पैसे भी ऐड करके फिर उसके बाद बच्चियों को दिए थे। तो कोशिश रहती है कि बच्चों को कुछ ऐसा दो जो उनके यूज़फुल हो, उनको पसंद भी है। वैसे देने के लिए तो आप जितना भी दे दो माता रानी को कमी है। तो हमने अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चियों को दिया। और फिर उसके बाद ये देखो सब आराम से खा रहे हैं, और विदित भी बहुत इंजॉय किया। एक्चुअल में खुद से बैठ के वो ट्राई कर रहा था खाने के लिए, और इतना खा के इतना खुश हो रहा था ना कि मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद सब खाने के बाद हम लोगों ने सब बच्चों को उनके गिफ्ट्स दिए, और इसमें छोटे बड़े मतलब सब बच्चे थे। सबको गिफ्ट देने के बाद फिर हम लोगों ने सबको जयकारा लगवाया, और जयकारा लगवा करके हमारी पूजा यही समाप्त हुई।